हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है, एसिटाल्डिहाइड को H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल में एथाइन को मिलाकर बनाया जा सकता है। रीजन दिया है उच्चतर एल्काइन उच्चतर एल्डिहाइड देते हैं। 5 विकल्प दिए हैं, ABCD सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा एल्काइन का HgSO4 तथा H2SO4 की उपस्थिति में जल योजन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, यानी ये है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए एथाइन होता है HC त्रिबंध CH प्लस HOH यानी कि जलयोजन, यहां पर प्रयुक्त करते हैं H2SO4 और HgSO4 यानी Hg+2। तो देखिए Hg+2 यहां पर त्रिबंध के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले होता है क्या है कि Hg+2 त्रिबंधित कार्बन से जुड़ता है और यहां पर एक पाइबंध टूट जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और OH- जो नाभिक स्नेही उसका प्रहार आसान हो जाता है। ये बनता है HC द्विबंध CH और यहां पर आ गया Hg+1 में रह गया ये, और यहां पर कार्बन पर एक धनावेश आ गया। अब OH- जो नाभिक स्नेही है उसका प्रहार होता है धनावेशित कार्बन पर और ये बनता है CH-OH द्विबंध CH Hg+। अगले पद में H+ यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है और यहां से Hg+2 के रूप में बाहर हो जाता है, यानी -Hg+2। तो ये बनता है CH-OH द्विबंध CH2। द्विबंधित कार्बन पर OH समूह हो तो उसको बोला जाता है इनोल। तो यहां पर चलावयवता होगी, हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाता है और कार्बन कार्बन मध्य द्विबंध टूटता है और कार्बन ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध आ जाता है और ये बनता है C द्विबंध O H CH3। इसी को बोला जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो हमारा कथन सत्य है, इस प्रक्रिया से एसिटाल्डिहाइड बनता है। लेकिन अब देखिए अगर हम उच्चतर एल्काइन प्रयुक्त करते हैं तो एल्डिहाइड नहीं कीटोन बनता है। उच्चतर एल्काइन कीटोन देते हैं। ए विकल्प दिया है कि बोथ A एंड R आर ट्रू, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण उच्चतर एल्काइन उच्चतर एल्डिहाइड देते हैं, ये गलत है। तो फिर ए गलत हो जाएगा। बी बोथ A एंड R आर ट्रू, बी भी गलत हो जाएगा। सी दिया है कि A इज ट्रू, यानी कथन सत्य है बट R इज फॉल्स, तो सी हमारा सही कथन है। डी दिया है A इज फॉल्स, यानी कथन गलत है, तो डी गलत हो गया। ई में दोनों को ही गलत बताया तो ई भी गलत हो गया, तो सही उत्तर हो गया सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।